हेलो एवरीवन। आज मैं ये सूट बना रही हूँ। इसको मैंने द 4 फोल्ड में फोल्ड किया है और इसका बंद भाग मेरी साइड है। आप इसको इसी तरह कपड़ा रखना है कि बंद भाग अपनी साइड रखना है और ओपन भाग उस तरफ रखना है। ये लाइनिंग है, ये लाइनिंग का सूट है, तो ये आप ध्यान रखें। कपड़ा फोल्ड करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है इस तरीके से। और फिर हम इसका लेते हैं, इसका हम पहले इसकी लेंथ लेते हैं, जितना इसकी हमें लेंथ रखनी है। ये लाइनिंग है, लाइनिंग पे तो जितनी है ये फुल रहेगी क्योंकि उनका 44 साइज का बनेगा सूट, तो ये सही आएगा उनको। ठीक है, अब मैं इसका लेती हूँ 6.5। मुझे इनका मुड्ढा रखना है इस सूट का। और अपेक्स पॉइंट है इनका 10। 10 इनका अपेक्स पॉइंट है। कमर इनकी इनकी बेस्ट साइज है 14। और इनके चाक हम रखने हैं 20.5, तो उनको परफेक्ट आएगा ये। अब मैं इसकी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। जैसे जैसे हमने ये बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करनी है हमें। ये हमारी सीधी लाइन सब ड्रॉ हो चुकी है। अब मैं इसकी मैपिंग करती हूँ, इसका मार्किंग। अब देखो ये हमने किया था 7 पे, ऑलमोस्ट 7 पे करा, मतलब 6.5 पे किया था मैंने ये। तो मैंने इसको जो डाउन करना है मैंने पहले ही रख लिया। जितना डाउन करना था आधा इंच, तो ये ऊपर मैंने पहले ही छोड़ दिया। अब ये इसी में से मुझे डाउन करना है बाद में। अब मुझे इसकी मार्किंग करनी है। ये इसके शोल्डर लेने हैं हमें 6। उनका जो तीरा है, उनका तीरा 12 है सूट का, तो ये 6 रखने हैं मुझे उनके ये। और ये बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, 6 हमें यहाँ से रखने हैं। सीधी लाइन ड्रॉ करनी है बिल्कुल। ये हो गई सीधी। और अभी हमें, जैसे उनकी चेस्ट है, अपर चेस्ट उनकी 35.5 है, तो 35.5 का हो गया 36 आएगा। थोड़ा लूजिंग भी रखनी है क्योंकि लाइनिंग का सूट है। अब हम इसको 36 रखेंगे यहाँ से। 36 का हो गया 9। और जो इनका अपेक्स पॉइंट है वो 36 है, पर मुझे इसमें लूजिंग रखनी है आधा इंच, तो इसमें मैं रखूंगी आधा इंच रखूंगी इसकी लूजिंग में, दोनों साइड से। ये हो गई इसकी लूजिंग। अब ये इसकी कमर है, कमर उनकी है 30। 30 कमर पे बैठ रही है 7.5। 7.5 में आधा इंच लूजिंग, ये हो गई 7.5। 7.5 मुझे यहाँ रखनी है। हिप है उनकी 36, तो 36 है ये। करंट 36 है। 36। 36 में थोड़ा सा लूजिंग रखूंगी, यहाँ पे ज़्यादा नहीं रखूंगी क्योंकि हिप से ज़्यादा लूज नहीं चाहिए उनको। अब ये मेरे सारे पॉइंट मिल गए हैं। अब हम इसको सेव कर भाई, ये हमारे पास इस तरीके का, इससे मिलाएंगे। अब देखो मैं इस तरीके से ऐसे मिलाऊंगी इसको इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लेके आई। ये पॉइंट है, इसको यहाँ लेके आई। और ये जो पॉइंट है इसे हम स्ट्रेट रखेंगे, ये वाला। ये हमें इसमें कुछ नहीं करना। ये हमारा स्ट्रेट हो गया। अब हमें लूजिंग जितनी रखनी है, लूजिंग भी हमें जितना ये है, इसका सेफ कर्व है, ये देखो 1.5 इंच का है। 1.5 इंच ही हमें लूजिंग डालनी है इसमें। देखो 1.5 इंच लूजिंग ऐसे डल जाएगी। इससे भी मार्क कर सकते हैं, ये भी तरीका अच्छा है। और वैसे इससे भी कर सकते हैं। सेम हमें ऐसे ही मिला देना है। ये देखो, इसका लूजिंग हो गई। अब हम आते हैं आर्म होल पे। आर्म होल हमें, जैसे उनका 11.5 है अंडर बस्ट, आर्म
11:30 पे आता है ये 11:30 पे है। 11:30 पे हम सीधी मार्किंग कर लेंगे ऐसे। ये 11:30 पे मार्किंग कर ली हमने। अब हमें सेव कर्व से इसका आधा लेना है। इसका आधा हो गया ये, या आधे से यहाँ तक इस तरीके से ये फर्स्ट उसकी ये फ्रंट बैक पल्ले की मार्किंग कर रही हूँ मैं। अब ये बैक साइड की करेंगे। हमें यहाँ से जाना है 1 इंच एक्स्ट्रा, 1 इंच एक्स्ट्रा जाना है। अब हम इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे सीधा। ये सीधा हो गया हमारा स्ट्रेट, ये ऐसे हो गया। अब मुझे इसकी मार्किंग करनी है। अब इसकी मार्किंग हमें इस तरीके से करनी है। अब ये हमारी बैक मार्किंग हो जाएगी। जैसे ये हमारी फ्रंट मार्किंग है, ये हमारी बैक मार्किंग है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। इसमें अब हो गया जो करना था मुझे, कटिंग की मार्किंग हो चुकी है अच्छे से। अब मैं इसको दिखाती हूँ आपको। हमें इसके जो पल्ले 11 है, हमें ये स्ट्रेट रखना है, तो ये पल्ले भी हमें 11 ही रखने हैं रेडी। तो ये हमें सीधा ही मार्किंग करनी है इस पे। ये मैं भूल गई थी। ये लाइनिंग है। अभी हम जो काटेंगे ना, बैक की शेप पे काटेंगे, हम फ्रंट शेप नहीं काटेंगे। अभी फ्रंट मार्किंग मैंने कर दी, पर से कटिंग हम बाद में करेंगे इसकी। पहले बैक काटते हैं इसकी। अब हमारी ये मार्किंग कंप्लीट हो गई है यहाँ से। और जो ये सीधा था, देखो ये मैंने आधा इंच जो शोल्डर डाउन रखना था मुझे, तो शोल्डर डाउन की जगह मैं ऐसे कर लूँगी। अब इसको आधा इंच पे ऐसे मार्किंग करके ये शोल्डर डाउन हो गया मेरा। तो इसको हम यहाँ से इस तरीके से कट कर लेंगे। हो गया। ये हमारे दोनों पार्ट हैं, फ्रंट और बैक दोनों। और हमें छोटे छोटे नोचेस लगाने हैं यहाँ पे इसमें कट इस तरीके से। ये हमारे कट लग चुके हैं। अब हमने इसमें अपेक्स पॉइंट लिया था, अपेक्स पॉइंट में प्लेटें डालनी है। अपेक्स पॉइंट था उनका, पतली सी है वो, उनका था 7.5 से थोड़ा ज़्यादा था उनका, 4 पे ही आएगी। अपेक्स पॉइंट 4 पे ही आएगा। अब सबसे जो जहाँ पे सबसे फर्स्ट उभरी रहती है वहां से लेना होता है हमें। जैसे यहाँ से तो नहीं ले सकते, यहाँ से ब्लाउज का आता है, जो उसका आता है ब्लाउज का आता है यहाँ से। अब हमें यहाँ से लेनी है इसकी स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट हो गई, ये ऐसे। ठीक है। इसको हम डाल भी सकते हैं क्योंकि वो पतली सी है, डालनी भी नहीं है वैसे मुझे इसमें। ये नहीं है कोई कर्व ले लिया इसमें, ये मेरी एग्जैक्ट है, मैं आपको बता रही हूँ। अगर डालनी है तो इस तरह हम प्लेट डाल सकते हैं। अब हम इसका बैक का पीस क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका बैक का पीस निकाल देंगे। देखो ये इसका बैक का पीस निकाल दिया। जैसे मैंने दोनों पल्ले एक साथ काट लिए, ये इसमें हमारा बहुत टाइम बच जाता है ऐसे कटिंग करने में। एक एक पीस ना काट के तो 2 पीस इकट्ठे काट लो तो टाइम बच जाता है। अब इसके ये पीस बैक का तो निकल गया। अब हमें यहाँ से थोड़ी शेप देनी है जितना हमने ये लिया था। ये हमारे परफेक्ट है।
अब देखो इसको पक्का करने के लिए हम एक मेथड और लगा सकते हैं इसमें। ये हमारे गरारे होती है, इससे हमें मार्किंग पक्की हो जाती है हमारी, एक बार में ही हमारे सेकंड पार्ट पे भी चली जाएगी। तो ये सारे में मार्किंग अच्छे से हो जाएगी हमारी, हमारी दिक्कत नहीं आएगी फिर इसकी स्टिचिंग करने में। देखो ये होगी मार्किंग इसकी। अब देखो नीचे निशान आ गया है, नीचे में इस पे इसी तरीके से चलो चौक चला के मार्किंग हो सकती है आराम से। ये आ गई, हर पार्ट पे ऐसे मार्किंग आ जाएगी। तो हमें जो बाद में मेहनत करनी पड़ती है ना मार्किंग करने की, अब हमारी वो नहीं होगी, क्योंकि हमने लूज तो पहले ही ले ली इसमें लूजिंग, तो लूजिंग पहले ही ऐड कर ली, तो हमें अब दिक्कत नहीं होगी। अब देखो चारों पीस पे इसकी वो आ गई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी हमारी। अब मैं इसको सिल के दूसरे उस पे मैं वीडियो शॉर्ट में वीडियो डालूंगी अब मैं। अब इसका थैंक यू।